नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है और आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना। डेट अब तय हो चुकी है। इसी के साथ ही राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां भी बढ़ चुकी हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसका विस्तार होगा, किसका नाम शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सब सवालों का जवाब मैं लेकर आपके पास आ गया हूं। खबर आलोक ने एक विश्लेषण करके, एक एनालिसिस करके आपके लिए कुछ नाम निकाला है। या ऐसा हो सकता है ये जो नाम है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने नाम निकाला है तो सभी चीजों को, सभी एंगलों को तोड़ मड़ोड़ कर निकाला है। और हो सकता है ये जो मंत्रिमंडल का मैंने आपको विस्तार होना है, इसमें जो मैंने जो प्रमुख तीन नाम निकाला है, जिनकी राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हो चुकी हैं, ये हो सकते हैं। अगर आपको विस्तार से बताऊं तो मैंने कल बीते दिन भी आपको एक बताया था खबर में, जिसमें 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। क्यों होना था भाई, ये आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, विदेश यात्रा में जा रहे हैं, तो इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना था। तो इसको लेकर आपके लिए प्रश्न था, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया क्यों करना था। अब आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को जो विस्तार होना है, कुछ लोग बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपको एक चीज बता दूं। दूसरी आपको महत्वपूर्ण एक चीज बता दूं कि लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा। तो पहले ये चीज आपको इसमें समझना पड़ेगा, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, किनका भी पद नहीं जाएगा, किसी का भी पद नहीं जाएगा। जो जिस पद में है उसी पद में रहेगा। जो विस्तार होगा, हो सकता है कि किसी को और जवाबदारी दे दी जाए, या हल्का फुल्का फेरबदल हो चुका है, हो सकता है, मगर पद से जाने वाला कोई इसमें विषय अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी महत्वपूर्ण आपको एक और जवाब का प्रश्न का उत्तर दे दूं कि 2 उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं, विजय शर्मा और अरुण साव। ये दोनों मुख्यमंत्री का पद नहीं जाएगा, हो सकता है इनको मंत्री पद दे दिया जाए, ये एक संभावित है। खबर आलोक ने एक एनालिसिस करके 3 नाम निकाला। आगे आपको तीनों नाम के बारे में बताऊंगा। 3 नाम जब आप सुनेंगे तो आपके भी मन में ऐसा लगेगा कि हमारे मन में तो नाम चल रहे थे, तो उस पर आप खुद ही मुहर लगा देंगे। पहले आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में 3 मंत्री पद बचे हुए हैं, जिनका विस्तार होना है। डेट तय हो चुकी है 18 तारीख। 18 तारीख को होगा विस्तार, या यूं का 18 तारीख को शपथ लेंगे। ठीक है, ये आप ये चीज मैंने आपको बता दिया, 18 तारीख को भाई विस्तार होना ही है, डेट तय हो चुका है। अब क्या क्या नाम शामिल है और क्यों शामिल है, अब आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, 3 संभाग से जो हमने नाम निकाला है, खबर आलोक ने एनालिसिस करके निकाला है। 3 संभागों से हमने जो नाम निकाला है, पहला जो संभाग है रायपुर संभाग से हमने खुशवंत गुरु का नाम निकाला है। क्यों निकाला है भाई, मंत्रिमंडल के लिए इनका नाम भी चल रहा था, क्यों निकाला है, इससे पहले, ये बताने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चीजें बता देता हूँ। देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार करने की चीजें चल रही थी, राजनीतिक गलियारे में जब सुर्खियां चल रही थी, तो इसमें ऐसा सामने आता कि एक सामान्य वर्ग से एक, अनुसूचित जनजाति से एक, और एक पिछड़ा वर्ग से एक। तो पहले जो है इसमें जब हुई, हालांकि अभी विस्तार होना बचा है, लगभग 1-2 दिन समय है। और इसी के साथ ही अगर बताऊं तो रायपुर से हमने खुशवंत गुरु का जो नाम निकाला है, क्यों निकाला है, जब बलौदा बाजार में घटना हुई थी तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था। और इसको लेकर जो है खुशवंत गुरु का नाम जो है मंत्रिमंडल में रायपुर संभाग से तेज चल रहा है। और पहले जो है, अगर पहले बताऊं, पुरेंद्र मिश्रा का नाम चल रहा था, हालांकि अभी भी चल रहा है, मगर अगर खुशवंत गुरु की बात करें तो खुशवंत गुरु का नाम अव्वल दर्जे पे चल रहा है। हो सकता है कि खुशवंत गुरु को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, ये एक बड़ा प्रश्न भी रहेगा और एक बड़ी एनालिसिस भी रहेगी अगर ये सच हो जाता है तो हमारी। और दूसरा, अंबिकापुर से जो नाम सामने आ रहा है, पहले अमर अग्रवाल का नाम चल रहा था लगातार, जो है अमर अग्रवाल का नाम लगातार आपने कई खबरों में पढ़ा होगा, कई सुर्खियों में पढ़ा होगा, मगर जो अभी जो नाम निकल के करंट में सामने आ रहा है, राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दे दी जा सकती है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दे दी जा सकती है। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया। अब तीसरी नाम की तरफ बात करें, दुर्ग का
लगातार लोगों को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि दुर्ग में हमारे 3-4 विधायकों का नाम लगातार चल रहा था, जहां रिकेश सेन, ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव और डोमन लाल कोसेवाड़ा, ये 4 नाम का लगातार जो है मंत्रिमंडल में विस्तार में दुर्ग संभाग से लगातार आपने सुर्खियां पड़ी होगी, हजारों पोर्टल्स में आपने पढ़ा होगा। मगर हमारी जो एनालिसिस है, हमारी जो सटीक एनालिसिस, हम जो एक बार एनालिसिस करते हैं, संभवतः ऐसी होती है कि वो सटीक बैठ भी जाती है कई बार। तो वो एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव का नाम चल रहा है। पहले भी इनका नाम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का भी नाम इसमें चल रहा है। दुर्ग से विधायक है गजेंद्र यादव। इनका बता दूं, इनका जो बैक फैमिली थोड़ा सा आपको बताऊं तो इनके जो पिताजी थे आरएसएस के छत्तीसगढ़ के संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और इनका अच्छा खासा बैक मजबूत रहा है। तो ये सब चीजों को लेकर भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है कि देखी जा रही है कि इनकी वजह से भी इनको मिल सकता है, क्योंकि आरएसएस एक देश की बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि राष्ट्र स्वयं सेवक की एक संस्था है, जो कि बहुत जगह में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी निभाई है। तो इनके पिताजी तो खैर छत्तीसगढ़ के उस समय के प्रमुख रहे हैं। तो इनका नाम दुर्ग जिले से लगातार तेज चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है। देखने वाला विषय यह रहेगा जो 18 तारीख जो तय करी गई है, इसमें क्या कुछ बड़ा विस्तार होता है, क्या हमारे एनालिसिस जो हम करे हैं एकदम सटीक बैठ जाता है कि इसमें हल्का फुल फेरबदल होता है। मगर अगर इसमें बात करें तो हमारी जो पक्के एनालिसिस है, जो रायपुर से खुशवंत गुरु का जो नाम सामने आ रहा है, ये पक्का हो सकता है, एकदम सटीक से आपको बताऊं तो पक्का हो सकता है, क्योंकि एसटी एससी के जो वोटर्स हैं उनको साधने का जो है एक बोल सकते हैं काम करने का प्रयास करा जा रहा है। क्योंकि ये जो खुशवंत गुरु है काफी समाज के गुरु भी है, ये इसको लेकर भी कई चीजें चल रही है। मगर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो इसमें ये जो एनालिसिस में आपको बताया हूं, तो जो 3-4 जो नाम है जो सामने आए हैं, तो इसमें हो सकता है कि ये नामों में से मिल जाए। तो देखने वाला विषय ये रहेगा कि लगभग अब काउंटडाउन आप चालू कर दीजिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आएगी अगर ये एनालिसिस फिर बैठ जाता है। और जो फैक्ट जितने भी हैं, फिलहाल अगर बताऊं इनके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दो। खुशवंत गुरु जी हैं जो विधायक भी है, और जो अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल है, सीनियर नेता रहे हैं, ये सीनियर नेता है भी अभी भी। दुर्ग से गजेंद्र यादव पहले बार के विधायक हैं, ये इनके पिताजी का अच्छा खासा इतिहास रहा है, लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, आरएसएस के छत्तीसगढ़ के प्रमुख रहे हैं। और जो दुर्ग से मैंने एक दूसरा नाम भी आपको बताया रिकेश सेन का, तो वैशाली नगर के विधायक है रिकेश सेन ये, और ये भी काफी चर्चा में रहे हैं चीजों को लेकर। ये इतने प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि ये अपने ही पार्टी के नेताओं से अगर आपको बताऊं तो सवाल पूछ देते हैं, और ये इनका हालांकि आपको वैशाली नगर और दुर्ग में काफी लोगों से इंस्ट्रक्शन भी रहा है, लोगों इनसे मिलते जुलते भी हैं। तो हो सकता है इनका नाम भी जो चल रहा है देश में, जो इनका नाम भी चल रहा है, हो सके संभवतः ये फिट बैठ जाए। और विधायक रिकेश सेन भी हो सकते हैं दुर्ग संभाग से। ये जो 2 नाम है मैंने आपको बताया दुर्ग से, ये दोनों का नाम हो सकता है। और देखने वाला विषय रहेगा कि आगे क्या कुछ चीजें सामने। खबर आलोक ने जो एनालिसिस निकाला है, एनालिसिस आपको कैसा लगा, और जो मंत्रिमंडल का जो 3 पद का विस्तार होना है, ये विस्तार के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। कौन कहां से मंत्री है, कौन कहां से विधायक है, किस तरह से इनका बैकग्राउंड रहा है। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है 18 तारीख को, इसमें हमारे खबर की कितनी मोहर लगी, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।